बमों और गोलों के धमाकों से गूंज रहा गाजा। युद्ध मैदान में तब्दील हुई पट्टी। 7,703 पहुंचा मौत का आंकड़ा। प्रधानमंत्री के मन की बात का 106वां एपिसोड आज। राम मंदिर निर्माण और दीपावली को लेकर हो सकती है चर्चा। राहुल गांधी की आज कवर्धा और राजनांदगांव में सभा। रमन सिंह के गढ़ में करेंगे प्रचार। अब तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए 7 चुनावी वादे। मनीष सिसोदिया पर 30 अक्टूबर को आएगा फैसला। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। मामले में अंतिम सुनवाई 5 अक्टूबर को हुई थी। दो 2024 को लॉन्च होगा निसार मिशन। क्लाइमेट चेंज को लेकर जानकारी करेगा इकट्ठा। इससे आपदाओं की सूचना पहले मिल सकेगी। त्योहारी सीजन में प्याज ने बिगाड़ा खाने का स्वाद। लगातार बढ़ रहे प्याज के भाव। कई टन खरीदने की फिराक में केंद्र सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अब प्रधानमंत्री के मन की बात आपको सुनाते हैं। इस बिक्री का लाभ हमारे बुनकर, हस्तशिल्प के कारीगर, हमारे किसान, आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले, कुटीर उद्योग, सबको लाभ मिल रहा है। और यही तो वोकल फॉर लोकल अभियान की ताकत है। और धीरे धीरे आप सब देशवासियों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, आज मैं अपना एक और आग्रह आपके सामने दोहराना चाहता हूं और बहुत ही आग्रह पूर्वक दोहराना चाहता हूं। जब भी आप पर्यटन पर जाएं, तीर्थाटन पर जाएं, तो वहां के स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को जरूर खरीदें। आप अपनी उस यात्रा के कुल बजट में स्थानीय उत्पादों की खरीदी को एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में जरूर रखें। 10% हो, 20% हो, जितना आपका बजट बैठता हो, लोकल पर जरूर खर्च करिएगा और वहीं पर खर्च कीजिएगा। साथियों, हर बार की तरह इस बार भी हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। इस बार ऐसे प्रोडक्ट से ही घर को रोशन करें जिससे मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो, मेरे देश के किसी युवा का टैलेंट हो, उसके बनने में मेरे देशवासियों को रोजगार मिला हो, रोजमर्रा की जिंदगी की कोई भी आवश्यकता हो, हम लोकल ही लेंगे। लेकिन आपको एक और बात पर गौर करना होगा। वोकल फॉर लोकल की ये भावना सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक के लिए सीमित नहीं है। और कहीं तो मैंने देखा है दिवाली का दिया लेते हैं और फिर सोशल मीडिया में डालते हैं वोकल फॉर लोकल। नहीं जी, वो तो शुरुआत है। हमें बहुत आगे बढ़ना है। जीवन की हर आवश्यकता हमारे देश में सब कुछ उपलब्ध है। ये विजन केवल छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी से सामान लेने तक सीमित नहीं है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कई बड़े ब्रांड यहीं पर अपने प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। अगर हम उन प्रोडक्ट को अपनाते हैं तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है और ये भी लोकल के लिए वोकल ही होना होता है। और हाँ, ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते समय हमारे देश की शान यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के आग्रही बने, जीवन में आदत डालें और उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर
मेरे साथ शेयर करें और वो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। साथियों, जब आप भारत में बने भारतीयों द्वारा बनाए गए उत्पादों से अपनी दिवाली रोशन करेंगे, अपने परिवार की हर छोटी मोटी आवश्यकता लोकल से पूरी करेंगे, तो दिवाली की जगमगाहट ज्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन उन कारीगरों की जिंदगी में एक नई दिवाली आएगी, जीवन की एक नई सुबह आएगी, उनका जीवन शानदार बनेगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाइए, मेक इन इंडिया ही चुनते जाइए, जिससे आपके साथ साथ और भी करोड़ों देशवासियों की दिवाली शानदार बने, जानदार बने, रोशन बने, दिलचस्प बने। मेरे प्यारे देशवासियों, 31 अक्टूबर का दिन हम सभी के लिए बहुत विशेष होता है। इस दिन हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाते हैं। हम भारतवासी उन्हें कई वजहों से याद करते हैं और श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। सबसे बड़ी वजह है देश की 580 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने में उनकी अतुलनीय भूमिका। हम जानते हैं हर साल 31 अक्टूबर को गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता दिवस से जुड़ा मुख्य समारोह होता है। इस बार इसके अलावा दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आपको याद होगा, मैंने पिछले दिनों देश के हर गांव से, हर घर से मिट्टी संग्रह करने का आग्रह किया था। हर घर से मिट्टी संग्रह करने के बाद उसे कलश में रखा गया और फिर अमृत कलश यात्राएं निकाली गई। देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही है। यहां दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। यह देश की राजधानी के हृदय में अमृत महोत्सव की भव्य विरासत के रूप में मौजूद रहेगी। 31 अक्टूबर को ही देश भर में पिछले 2.5 साल से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का समापन होगा। आप सभी ने मिलकर इसे दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले महोत्सव में से एक बना दिया। अपने सेनानियों का सम्मान हो या फिर हर घर तिरंगा, आजादी के अमृत महोत्सव में लोगों ने अपने स्थानीय इतिहास को एक नई पहचान दी है। इस दौरान सामुदायिक सेवा की भी अद्भुत मिसाल देखने को मिली है। साथियों, मैं आज आपको एक और खुशखबरी सुना रहा हूं, और विशेष करके मेरे नौजवान बेटे बेटियों को, जिनके दिलों में देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, सपने हैं, संकल्प है। ये खुशखबरी देशवासियों के लिए तो है ही है। मेरे नौजवान साथियों, आपके लिए सविशेष है। 2 दिन बाद ही 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है, और वो भी सरदार साहब की जन्म जयंती के दिन। इस संगठन का नाम है
मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की युवा शक्ति को एकजुट करने का एक अनोखा प्रयास है। मेरा युवा भारत की वेबसाइट माय भारत भी शुरू होने वाली है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा, बार बार आग्रह करूंगा कि आप सभी मेरे देश के नौजवान, आप सभी मेरे देश के बेटे बेटी mybharat.gov.in पर रजिस्टर करें और विभिन्न कार्यक्रम के लिए साइन अप करें। 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारा साहित्य, लिटरेचर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रगाढ़ करने के सबसे बेहतरीन माध्यमों से एक है। मैं आपके साथ तमिलनाडु की गौरवशाली विरासत से जुड़े दो बहुत ही प्रेरक प्रयासों को साझा करना चाहता हूं। मुझे तमिल की प्रसिद्ध लेखिका बहन शिवशंकरी जी के बारे में जानने का अवसर मिला है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है, नीट इंडिया थ्रू लिटरेचर। इसका मतलब है साहित्य से देश को एक धागे में पिरोना और जोड़ना। वे इस प्रोजेक्ट पर बीते 16 सालों से काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के जरिए उन्होंने 18 भारतीय भाषाओं में लिखे साहित्य का अनुवाद किया है। उन्होंने कई बार कन्याकुमारी से कश्मीर तक और इम्फाल से जैसलमेर तक देश भर में यात्राएं की, ताकि अलग अलग राज्यों के लेखकों और कवियों के इंटरव्यू कर सके। शिवशंकरी जी ने अलग अलग जगहों पर अपनी यात्रा की, ट्रैवल कमेंट्री के साथ उन्हें पब्लिश किया है। ये तमिल और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। इस प्रोजेक्ट में 4 बड़े वॉल्यूम्स हैं और हर वॉल्यूम भारत के अलग अलग हिस्से को समर्पित है। मुझे उनकी इस संकल्प शक्ति पर गर्व है। साथियों, कन्याकुमारी के थिरु ए.के. पेरुमल जी का काम भी बहुत प्रेरित करने वाला है। उन्होंने तमिलनाडु के ये जो स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है, उसको संरक्षित करने का सराहनीय काम किया है। वे अपने इस मिशन में पिछले 40 सालों से जुटे हैं। इसके लिए वे तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करते हैं और फोक आर्ट फोरम्स को खोजकर उसे अपनी बुक का हिस्सा बनाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने अब तक ऐसी करीब 100 किताबें लिख डाली हैं। इसके अलावा पेरुमल जी का एक और भी पैशन है। तमिलनाडु के टेम्पल कल्चर के बारे में रिसर्च करना उन्हें बहुत पसंद है। उन्होंने लेदर पपेट्स पर भी काफी रिसर्च की है, जिसका लाभ वहां के स्थानीय लोक कलाकारों को हो रहा है। शिवशंकरी जी और ए.के. पेरुमल जी के प्रयास हर किसी के लिए एक मिसाल है। भारत को अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने वाले ऐसे हर प्रयास पर गर्व है, जो हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूती देने के साथ ही देश का नाम, देश का मान सब कुछ बढ़ाए। मेरे परिवारजनों, आने वाले 15 नवंबर को पूरा देश
जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। ये विशेष दिन भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से जुड़ा है। भगवान बिरसा मुंडा हम सबके हृदय में बसे हैं। सच्चा साहस क्या है और अपनी संकल्प शक्ति पर अड़िग रहना किसे कहते हैं, ये हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। उन्होंने विदेशी शासन को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जहां अन्याय के लिए कोई जगह नहीं थी। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को सम्मान और समानता का जीवन मिले। भगवान बिरसा मुंडा ने प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना, इस पर भी हमेशा जोर दिया। आज भी हम देख सकते हैं कि हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति की देखभाल और उसके संरक्षण के लिए हर तरह से समर्पित है। हम सबके लिए हमारे आदिवासी भाई बहन का ये काम बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, कल यानी 30 अक्टूबर को गोविंद गुरुजी की पुण्यतिथि भी है। हमारे गुजरात और राजस्थान के आदिवासी और वंचित समुदायों के जीवन में गोविंद गुरुजी का बहुत विशेष महत्व रहा है। गोविंद गुरुजी को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नवंबर महीने में हम मानगढ़ नरसंहार की बरसी भी मनाते हैं। मैं उस नरसंहार में शहीद माँ भारती की सभी संतानों को नमन करता हूँ। साथियों, भारतवर्ष में आदिवासी योद्धाओं का समृद्ध इतिहास रहा है। इसी भारत भूमि पर महान तिलका मांझी ने अन्याय के खिलाफ बिंगुल फूंका था। इसी धरती से सिद्धो कान्हू ने समानता की आवाज उठाई। हमें गर्व है कि जन योद्धा टंट्या भील ने हमारी धरती पर जन्म लिया। हम शहीद वीर नारायण सिंह को पूरी श्रद्धा के साथ याद करते हैं, जो कठिन परिस्थितियों में अपने लोगों के साथ खड़े रहे। वीर रामजी गोंड हो, वीर गुंडा धूर हो, भीमा नायक हो, उनका साहस आज भी हमें प्रेरित करता है। अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासी भाई बहनों में जो अलग जगाई, उसे देश आज भी याद करता है। नॉर्थ ईस्ट में कियांग नोबांग और रानी गाइदिन्ल्यू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से भी हमें काफी प्रेरणा मिलती है। आदिवासी समाज से ही देश को राजमोहिनी देवी और रानी कमलापति जैसी वीरांगनाएं मिली। देश इस समय आदिवासी समाज को प्रेरणा देने वाली रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती मना रही है। मैं आशा करता हूं कि देश के अधिक से अधिक युवा अपने क्षेत्र की आदिवासी विभूतियों के बारे में जानेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। देश अपने आदिवासी समाज का कृतज्ञ है, जिन्होंने राष्ट्र के स्वाभिमान और उत्थान को हमेशा सर्वोपरि रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, त्योहारों के इस मौसम में इस समय देश में स्पोर्ट्स का भी परचम लहरा रहा है। पिछले दिनों एशियन गेम्स के बाद पैरा एशियन गेम्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। इन खेलों में भारत ने 111 मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। मैं पैरा एशियन गेम्स में हिस्से लेने वाले सभी एथलीट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं आपका ध्यान स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स की ओर भी ले जाना चाहता हूं। इसका आयोजन बर्लिन में हुआ था। ये प्रतियोगिता हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले एथलीटों की अद्भुत क्षमता को सामने लाती है।
इस प्रतियोगिता में भारतीय दल ने 75 गोल्ड मेडल सहित 200 पदक जीते। रोलर स्केटिंग हो, बीच वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो या लॉन टेनिस, भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल्स की झड़ी लगा दी। इन पदक विजेताओं की लाइफ जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही है। हरियाणा के रणवीर सैनी ने गोल्फ में गोल्ड मेडल जीता है। बचपन से ही ऑटिज्म से जूझ रहे रणवीर के लिए कोई भी चुनौती गोल्फ को लेकर उनके जुनून को कम नहीं कर पाई। उनकी माँ तो यहाँ तक कहती हैं कि रणवीर की वजह से परिवार में आज सब गोल्फर बन गए हैं। पुडुचेरी के 16 साल के टी विशाल ने 4 मेडल जीते। गोवा की सिया सरोदे ने पावर लिफ्टिंग में 2 गोल्ड मेडल सहित 4 पदक अपने नाम किए। 9 साल की उम्र में अपनी मां को खोने के बाद भी उन्होंने खुद को निराश नहीं होने दिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाले अनुराग प्रसाद ने पावर लिफ्टिंग में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। ऐसी ही प्रेरक गाथा झारखंड के इंदु प्रकाश की है, जिन्होंने साइकिलिंग में 2 मेडल जीते हैं। बहुत ही साधारण परिवार से आने के बावजूद इंदु ने गरीबी को कभी अपनी सफलता के सामने दीवार नहीं बनने दिया। मुझे विश्वास है कि इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज का मुकाबला कर रहे अन्य बच्चों और परिवारों को भी प्रेरित करेगी। मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है, आपके गांव में, आपके गांव के अगल बगल में ऐसे बच्चे जिन्होंने इस खेलकूद में हिस्सा लिया है या विजयी हुए हैं, आप सपरिवार उनके साथ जाइए, उनको दीजिए और कुछ पल उन बच्चों के साथ बिताइए। आपको एक नया अनुभव होगा। परमात्मा ने उनके अंदर ऐसी एक शक्ति भरी है, आपको भी उसके दर्शन का मौका मिलेगा। जरूर जाइएगा। मेरे परिवारजनों, आप सभी ने गुजरात के तीर्थ क्षेत्र अंबाजी मंदिर के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। यह एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, जहां देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां अंबे के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहाँ गब्बर पर्वत के रास्ते में आपको विभिन्न प्रकार की योग मुद्राओं और आसनों की प्रतिमाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि इन प्रतिमाओं की खास क्या बात है? दरअसल ये स्क्रैप से बने स्कल्पचर हैं, यानी एक प्रकार से कबाड़ से बने हुए, और जो बेहद अद्भुत है, यानी ये प्रतिमाएं इस्तेमाल हो चुकी, कबाड़ में फेंक दी गई पुरानी चीजों से बनाई गई हैं। अंबाजी शक्तिपीठ पर देवी मां के दर्शन के साथ साथ ये प्रतिमाएं भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। इस प्रयास की सफलता को देखकर मेरे मन में एक सुझाव भी आ रहा है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेस्ट से इस तरह की कलाकृतियां बना सकते हैं। तो मेरा गुजरात सरकार से आग्रह है, वो एक प्रतियोगिता शुरू करे और ऐसे लोगों को आमंत्रित करे। ये प्रयास गब्बर पर्वत का आकर्षण बढ़ाने के साथ ही पूरे देश में वेस्ट टू वेल्थ अभियान के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। साथियों, जब भी स्वच्छ भारत और वेस्ट टू वेल्थ की बात आती है तो हमें देश के कोने कोने से अनगिनत उदाहरण देखने को मिलते हैं। असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट में अक्षर फोरम इस नाम का एक स्कूल बच्चों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भावना भरने का, संस्कार का
एक निरंतर काम कर रहा है। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी हर हफ्ते प्लास्टिक वेस्ट जमा करते हैं, जिसका उपयोग इको फ्रेंडली ईंटें और चाबी की चेन जैसे सामान बनाने में होता है। यहाँ स्टूडेंट्स को रिसाइकलिंग और प्लास्टिक वेस्ट से प्रोडक्ट बनाना भी सिखाया जाता है। कम आयु में ही पर्यावरण के प्रति ये जागरूकता इन बच्चों को देश का एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाने में बहुत मदद करेगी। मेरे परिवारजनों, आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां हमें नारी शक्ति का सामर्थ्य देखने को नहीं मिल रहा हो। इस दौर में जब हर तरफ उनकी उपलब्धियों को सराहा जा रहा है, तो हमें भक्ति की शक्ति को दिखाने वाली एक ऐसी महिला संत को भी याद रखना है, जिसका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। देश इस वर्ष महान संत मीराबाई की 525वीं जन्म जयंती मना रहा है। वो देश भर के लोगों के लिए कई वजहों से एक प्रेरणा शक्ति रही है। अगर किसी की संगीत में रुचि हो, तो वो संगीत के प्रति समर्पण का बड़ा उदाहरण ही है। अगर कोई कविताओं का प्रेमी हो, तो भक्ति रस में डूबे मीराबाई के भजन उसे अलग ही आनंद देते हैं। अगर कोई दैवीय शक्ति में विश्वास रखता हो, तो मीराबाई का श्री कृष्ण में लीन हो जाना उसके लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकता है। मीराबाई संत रविदास को अपना गुरु मानती थी। वो कहती भी थी, गुरु मिलिया रैदास दीनी ज्ञान की गुटकी। देश की माताओं, बहनों और बेटियों के लिए मीराबाई आज भी प्रेरणा पुंज है। उस कालखंड में भी उन्होंने अपने भीतर की आवाज को ही सुना और रूढ़िवादी धारणाओं के खिलाफ खड़ी हुई। एक संत के रूप में भी वे हम सबको प्रेरित करती है। वे भारतीय समाज और संस्कृति को तब सशक्त करने के लिए आगे आई, जब देश कई प्रकार के हमले झेल रहा था। सरलता और सादगी में कितनी शक्ति होती है, ये हमें मीराबाई के जीवन काल से पता चलता है। मैं संत मीराबाई को नमन करता हूँ। मेरे प्यारे परिवारजनों, इस बार मन की बात में इतना ही। आप सबके साथ होने वाला हर संवाद मुझे नई ऊर्जा से भर देता है। आपके संदेशों में उम्मीद और पॉजिटिविटी से जुड़ी सैकड़ों गाथाएं मुझ तक पहुंचती रहती है। मेरा फिर से आपसे आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत अभियान पर बल दें, स्थानीय उत्पाद खरीदें, लोकल के लिए वोकल बने। जैसे आप अपने घरों को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही अपने मोहल्ले और शहर को स्वच्छ रखें। और आपको पता है, 31 अक्टूबर सरदार साहब की जयंती देश एकता के दिवस के रूप में मनाती है। देश के अनेक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम होते हैं। आप भी 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम को आयोजित करें। बहुत बड़ी मात्रा में आप भी जुड़े, एकता के संकल्प को मजबूत करें। एक बार फिर मैं आने वाले त्योहारों के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी परिवार समेत खुशियां मनाएं, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, यही मेरी कामना है। और हाँ, दिवाली के समय कहीं ऐसी गलती ना हो जाए कि कहीं आग की कोई घटनाएं हो जाए, किसी के जीवन को खतरा हो जाए, तो आप जरूर संभालिए, खुद को भी संभालिए और पूरे क्षेत्र को भी संभालिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रधानमंत्री की मन की बात को आपने सुना, जहां पर उन्होंने कई अहम बातें कही हैं और कहा कि स्थानीय चीज़ों को आपको तवज्जो देना है और बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं कड़ी की। प्रधानमंत्री की ओर से मन की बात का 106वां एपिसोड आपने सुना। उन्होंने कहा कि हर महीने खादी की रिकॉर्ड बिक्री भी हुई है, सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। यानी जो चीज़ें भारत में बनती हैं आप उनका रुख करें, साफ तौर पर प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। और देशवासियों से प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात की है, त्योहारों की बधाई दी है। बताया कि पूरे देश में त्योहारों की उमंग नजर आ रही है। और मन की बात कार्यक्रम का 106वां एपिसोड आपने सुना। प्रधानमंत्री की ओर से मन की बात कार्यक्रम में अहम बातें कही गई और कहा कि खिलाड़ियों ने पदक की झड़ी लगा दी है। प्रधानमंत्री की ओर से मन की बात कार्यक्रम में इन सारी बातों को उठाया गया और एशियन पैरा गेम्स में खिलाड़ियों ने 111 मेडल जीते। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात के संबोधन में सारी बातें कही और उन्होंने कहा कि अब खादी की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और हर महीने खादी की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं और कहा कि भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। तो दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। देशवासियों से प्रधानमंत्री के मन की बात आपने सुनी। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात के 106वें एपिसोड में इन सारी बड़ी बातों को कहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 106वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने मन की बात में आत्मनिर्भर भारत की भी बात कही और कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना हमारा सपना है। और त्योहारों को लेकर उन्होंने देशवासियों को बधाई भी दी है और साथ ही उन्होंने कहा कि देश भर में त्योहारों की धूम नजर आ रही है। और कहा कि हर महीने खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। एशियन पैरा गेम्स में खिलाड़ियों ने 111 मेडल जीते हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम महासमुंद से बताते हैं, जहां पर हेमंत प्रधान निलंबित हुए हैं और विकासखंड शिक्षक पर गिरी गाज। निलंबन की बात सामने आई है। हेमंत प्रधान निलंबित और विकासखंड शिक्षा अधिकारी पिथौरा का मामला आपको हम बता दें। कलेक्टर प्रभात मलिक ने शिक्षक पर कार्रवाई की। आदर्श आचार संहिता का शिक्षक ने किया उल्लंघन और राजनीतिक कार्यक्रम में किया था मंच संचालन। पिथौरा के सुखीपाली पूर्व माध्यमिक शाला में पदस्थ था शिक्षक। बीजेपी प्रत्याशी के चुनावी कार्यक्रम में मंच का संचालन किया था। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। राजनीतिक कार्यक्रम में मंच संचालन किया था, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। और पिथौरा के सुखीपाली पूर्व माध्यमिक शाला में पदस्थ शिक्षक। यह अहम खबर आपको हम बता दें। बीजेपी प्रत्याशी के चुनावी कार्यक्रम में मंच संचालन किया था। तो बीजेपी प्रत्याशी के चुनावी कार्यक्रम में किया था मंच संचालन। महासमुंद से खबर, शिक्षक पर गाज गिरी। हेमंत प्रधान को निलंबित किए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है बलौदाबाजार से, जहां पर नगर के वार्ड नंबर 20 की जनता वार्ड में सड़क नहीं बनने से आक्रोशित होकर वार्ड में रोड नहीं तो वोट नहीं, हमारा उम्मीदवार नोटा का बैनर लगाकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है। वार्डवासियों का कहना है कि सड़क निर्माण की मांग को लेकर नगरपालिका व प्रशासन का चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन अभी तक सड़क निर्माण नहीं किया गया है। केवल आश्वासन ही मिलता रहता है। सड़क बुरी तरह से जर्जर हो चुकी है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये नगर का हृदय स्थल है और यहाँ से 200 मीटर दूर तक रोड इतनी खराब है कि पूरे मोहल्ले वाले गार्डन चौक आने में डरते हैं। 2 बार तो मेरी खुद श्रीमती जी 70 साल से ऊपर के हैं, गिर चुकी हैं इसी रोड पर। तो जब्ती की कार्रवाई की गई है, कुछ नोट नहीं वोट नहीं वाला मामला था जी। रोड नहीं तो वोट नहीं लिखा है। वोट डालना सभी का अधिकार है, उससे वंचित नहीं किया जा सकता है आम जनता को। इसलिए हम लोगों ने उस बैनर को निकाल लिया है और जब्ती कर लिया है।
और बस्तर संभाग के सबसे अहम विधानसभा माने जाने वाले जगदलपुर विधानसभा में इस बार कांग्रेस पार्टी ने नगरपालिका निगम जगदलपुर के महापौर रह चुके जतिन जायसवाल को प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र करीब गांवों और शहर का दौरा सघन रूप से कर रहे हैं। इस दौरान के न्यूज इंडिया के संवाददाता रवि सोनकर से जतिन जायसवाल ने बातचीत कर चुनावी मुद्दों पर अपनी रणनीति को कुछ इस तरह से बताया है। सरकार में आते ही हम कर्ज माफ करेंगे और जैसी वो सरकार में आए तो 3 दिन के अंदर उन्होंने पूरा कर्ज माफी किया, तो भरोसा उन पे है। इसलिए इस बार भी जब माननीय भूपेश बघेल जी ने इसका ऐलान किया है और भरोसा है, और इसकी प्रक्रिया ये है कि लोग में उत्साह है कि ये सरकार, ये भूपेश बघेल हमारे मुख्यमंत्री जी, ये इसमें है बात कि ये हम गरीबों के और किसानों के बारे में सोचते हैं। एक आखिरी सवाल करूँगा, चूँकि अगर आप विधानसभा चुनाव जीतकर अगर आप विधानसभा जाते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ के जो रहवासी है उनके लिए आपकी क्या प्राथमिकता होगी? सबसे पहले मेरी जगदलपुर शहर की अगर आप बात करेंगे साहब, तो मैं जगदलपुर शहर में एक बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम मेरे दिमाग में है, जिसकी लगभग कॉस्ट करीबन 55 से 60 करोड़ रुपए की ड्रेनेज सिस्टम है कि शहर में जो स्लम बस्तियों में जो पानी भरता है, मैं अगेन मूलभूत सुविधाओं पे ही बात करता हूँ। वो शहर जो डूब रहा है, जो पानियाँ भरती हैं मोहल्लों में, वो उससे निजात पाने के लिए मेरा सबसे पहला स्टेप रहेगा वो। और दूसरा शिक्षा के ऊपर रहेगा। शिक्षा में ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ पे छोटे छोटे गार्डन्स बनाए जाएंगे, छोटे छोटे झूले लगाए जाएंगे। बस्तर जिले के जगदलपुर विधानसभा के चुनावी मैदान में दोनों ही पार्टियों ने, आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियों की ओर से यहां पर ये अहम चीज सामने आई है। तो बस्तर जिले से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नगरपालिका निगम के पूर्व महापौर रह चुके दावेदारों को प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने किरण देव को भाजपा प्रत्याशी का टिकट देकर अपना विश्वास जताया है। और पूर्व महापौर रह चुके भाजपा प्रत्याशी किरण देव भाजपा सरकार के 15 सालों के विकास कार्यों को बताते हुए जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र का सघन दौरा किया। इस दौरान के न्यूज इंडिया के संवाददाता रवि सोनकर ने किरण देव से बातचीत कर जगदलपुर विधानसभा के विभिन्न मुद्दों पर अपनी चुनावी रणनीतियों को क्या कुछ कहा, देखिए। इस बात को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है और छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की 114 से भी ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं गांव, गरीब, किसान, सभी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय के लिए ले रही है। और उन योजनाओं को अब गांव वाले याद करते हैं, क्योंकि 5 साल में सत्यानाश कर दिया कांग्रेस ने। यहाँ पर झूठ बोल के, झूठे वादे करके सरकार तो इन्होंने बना लिया, लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट का विजन ही नहीं है, इनका विकास के कोई मापदंड नहीं है, इन्होंने विकास के कोई रोड मैप तैयार नहीं किया। आज देखिए हम यहाँ पर आ रहे हैं, सड़कों का क्या हाल है, दुर्गति होकर रखी हुई है, सड़कें ठीक नहीं है, पेयजल व्यवस्था को लेकर लोग परेशान हैं। और भारतीय जनता पार्टी के समय जितने काम हुआ था उससे 1 इंच भी काम इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। सिर्फ ये होर्डिंग में टंगे मिलते हैं, सिर्फ विज्ञापनों में टंगे मिलते हैं, लेकिन जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में रात भर, देखिए आप, आज हमारी ये सभा चल रही है, अभी और हमारी 2 सभा है। हम एक दिन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता ये चाहते हैं कि हम 9 बजे भी बैठे रहेंगे, 10 बजे भी बैठे रहेंगे, लेकिन आपको आना होगा और आपको हम बात करना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। यही तो है भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है, उनके कार्यकर्ता। हमारी जनता जनार्दन, प्रजातंत्र में जनता ही जनार्दन है, सब कुछ जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में और जगदलपुर में मिलने जा रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े वादे कर रही है और दमखम दिखाकर रख दिया है, जिसमें जयपुर विधानसभा क्षेत्र से दुर्गालाल केवंट को आम आदमी पार्टी ने टिकट देकर भरोसा जताया। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गालाल केवंट और पंजाब से आए डॉक्टर मलजीत सिंह ने नामांकन दाखिल कर बाहर आने के बाद मीडिया से कहा कि प्रदेश में 15 साल से भाजपा की सरकार और 5 सालों से कांग्रेस की सरकार को जनता देख चुकी है, जिसने विकास के नाम पर लोगों को सिर्फ छलने का काम किया। उन्होंने दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल की 10 गारंटी के बारे में बताते हुए जयपुर विधानसभा में पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज करने की बात कही है। जो पंजाब में जैसे बनी है, पहला दिल्ली में बनी थी और पंजाब में बनी, जैसे भी हम इतने काम करेंगे ना, इतने भी सरकार आपकी बनेगी।
कि पंजाब और दिल्ली की स्थिति अलग है, यहाँ तीसरी पार्टी की संभावना बहुत कम है, क्या लगता है किन मुद्दों पर? नहीं बनेंगे, हम जोर लगाएंगे, जीतेंगे। और कुछ तर्क है या कुछ मुद्दे हैं जैसे पंजाब से भगवंत मान ने काम किया ना, वैसे भी इसी जगह पर भी काम करेंगे। आम आदमी प्रत्याशी के रूप में मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा है जैजैपुर विधानसभा से, और मेरे तमाम कार्यकर्ता से लेकर सेक्टर से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला के तमाम पदाधिकारी, हमारे लोकसभा अध्यक्ष और हमारे पंजाब के हमारे मार्गदर्शक देने के लिए हम सब आज आशीर्वाद मुझे भी दिया, और आज हम लोग कलेक्टर के ऑफिस में आकर नामांकन किए। चंडीगढ़ से खबर है जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज सिरसा का दौरा है। सत्संग कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सिकंदरपुर के राधास्वामी व्यास का सत्संग कार्यक्रम होगा और सत्संग कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सत्संग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे। चंडीगढ़ से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज सिरसा दौरा है, तो सिरसा के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सत्संग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे। तो चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। चंडीगढ़ से खबर जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सिरसा का दौरा है, सत्संग कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिला हिसार को एडीजीपी हिसार मंडल हिसार के निर्देशन में स्पेशल टीम के द्वारा थाना सिविल लाइन हिसार पुलिस के साथ ही नजदीकी होटल ओल्ड कोर्ट परिसर बिल्डिंग नंबर 87 के बेसमेंट में बने हॉल में संचालक युद्धवीर पुत्र प्रेम सिंह वासी मॉडल टाउन हिसार द्वारा फ्लेवर हुक्का पीते हुए 7 नौजवान युवाओं को हुक्का पीते हुए राउंड अप किया गया। मौके पर 6 फ्लेवर हुक्का व 12 डिब्बे बंद फ्लेवर तंबाकू व 5 डिब्बे खुले फ्लेवर तंबाकू के मिले हैं। जिला गुरदासपुर के ब्लॉक फतेहगढ़ चूड़िया नजदीक गांव खोहिरा कला में उस समय माहौल गमगीन हो गया जब गांव के युवक जोबन सिंह की मौत की खबर न्यूजीलैंड से गांव पहुंची। जब परिवार में खुशी का माहौल था, घर में बेटी की शादी की तैयारी हो रही थी, इसी दौरान विदेश में जवान बेटे की मौत की खबर आई तो घर में मातम सा छा गया और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिवार ने अपने बेटे जोबन सिंह के शव को भारत लाने के लिए एनआरआई भाइयों और सरकार से मदद करने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र और पंजाब सरकार को उनके बेटे का शव न्यूजीलैंड से लाने में मदद करनी चाहिए। हाँ जी, की कहना चाहिए? जी, मेरे बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार है सरदार गुरमीत सिंह जी, उन्होंने बेटा जोबन साल 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ
ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਕੂਮਤ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ 2019 ਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। 2019 ਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਗਏ ਨੂੰ। ਲਾਸਟ ਕੱਲ 8 ਤਰੀਕ ਦੇ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ मेरा फोन खराब हो गया, कोई भी नहीं करना, मैं फोन ठीक करके फिर मैं तेरे नाल गल करूँगा। मैं गुरमीत सिंह, मेरा बेटा जोबन जो कि स्टडी बेस ते 2019 ਵਿੱਚ न्यूजीलैंड भेजिया सी और ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ आखिरी 8 अक्तूबर ਨੂੰ मैसेज ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰੀ कहानी वापर गई है। पटियाला पुलिस के द्वारा कत्ल को सुलझाया। मृतक गुरजिंदर सिंह के सबको कुछ व्यक्तियों के द्वारा कत्ल करने के बाद एक नहर की पटरी पर गिराकर चले गए थे, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए उसकी जांच पड़ताल की है, जिससे मालूम हुआ कि गुरविंदर सिंह के दोस्तों ने मिलकर उसकी हत्या की और बाद में एक्सीडेंट दिखाने के लिए नहर की पटरी पर गिराकर चले गए। पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा ने कहा कि इन दोनों की हिमाचल में दोस्ती हुई थी, जहां पर एक नशा केंद्र में बंद थे। उसके बाद सिमरनजीत सिंह ने उसे अपने घर पर बुलाया और वहां पर मार पिटाई करने के बाद गुरजिंदर सिंह का कत्ल कर दिया। ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਹੀਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਲੜੀ 'ਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਹਿਸ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਅਨਨੋਨ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਈ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀਡੀ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਭਾ ਦਵਿੰਦਰ ਅਤਰੀ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਕੋਤਵਾਲੀ ਨਾਭਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਮਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बुजुर्ग विधवा माता के साथ अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कानून मदद के साथ पुलिस और मानवता की सेवा संस्था ने बुजुर्ग की नरक भरी जिंदगी से बाहर निकालकर अस्पताल में दाखिल करवाया। पुलिस की तरफ से कलयुगी बेटे पर कार्रवाई की गई है। रोपड़ के पोश इलाके ज्ञानजाल सिंह नगर के वाशिंदी वकील अंकुर वर्मा व उसकी पत्नी व नाबालिग बेटे के द्वारा बुजुर्ग विधवा मां के साथ दुर्व्यवहार किया गया। पुलिस ने इस बुजुर्ग महिला को उसके कलयुगी बेटे के परिवार के चंगुल से छुड़वाकर अस्पताल में भर्ती कराया है। यहां पर उपचाराधीन है और पुलिस ने बुजुर्ग महिला के कलयुगी वकील बेटे कथित आरोपी अंकुर वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। मेरे फादर की डैथ जी वो भी मैनू एकदम ही न्यूज़ सुनने को आई सी। मैनू एक दिन पहला कहा गया भी डैडी नूं बुखार हो गया है ना, वो जोड़े है उन्होंने मैनू यही कहा। फिर शाम को कहते मैं पैरासीटामोल लै ली सी, मैं ठीक हो गया। फिर अगले दिन सवेरे जी है मैं उन्होंने 9 बजे वीडियो कॉल की, वो बिल्कुल ठीक सी और 9:30-10 बजे मैनू ये न्यूज़ मिल गई कि उन्होंने डैथ हो गई हुई है। पर जो मैं उन्होंने फोन गल की सी तो बिल्कुल ठीक सी, इस करके मैनू समझ नहीं आई भी उन्होंने डैथ क्यों हुई। ये अपने कोल पेशेंट जी आशा राणी है,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੀਲ ਪਏ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਬਰੂਜ਼ਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕਲਰ ਆਫ ਬਰੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਨ 1 ਵੀਕ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। इस तरह साढ़े पास मैडम दीपशिखा शर्मा ते मनुखता की सेवा तो सरदार गुरप्रीत सिंह ये सारी टीम लैके पहुँचे सी जिहड़ा साडे कोल कंप्लेनेंट ने एलीगेशन लाए सी कि उन्होंने जिहड़ी मदर है उन्होंने उहदा ब्रदर जिहड़ा ने इलीगल कंफाइन करके रखा है और वो उहदे नाल कुटमार कर रहे। सो असीं उस कंप्लेंट के आधार पर SDM साहब तो 97 CRPC तहत वारंट लैके ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। नाभा में श्री भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस को लेकर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी वाल्मीकि भाईचारे के सदस्यों के द्वारा से शोभा यात्रा में भाग लिया गया। सुंदर सुंदर झांकियां सजाई गईं तो वहीं बाजार में दुकानदारों के द्वारा भी शोभा यात्रा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस को लेकर आज पूरे देश भर में इस पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है तो वहीं मंदिरों में शाम को भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के संबंध में कीर्तन का गुणगान भी किया जाएगा। वाल्मीकि जी के जन्मदिन दी बहुत बहुत मुबारक और परमात्मा चढ़ती कला च रखे सारिਆਂ ਨੂੰ। और वाल्मीकि जी का ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ फोटो देखते हैं कुछ हथ ਤੇ कलम फड़ी होंगी है जी अंब पढ़िया होंगे ਜਿਹੜਾ लिख रहे हो ये बहुत बड़ा संदेश है कि उन्होंने भगवान राम जी के 2 बच्चे लव कुश ਨੂੰ भी सिक्ख्या दी और पूरे जगत को भी ये स्नेहा है कि एजुकेशन जी है सिक्ख्या जी है इस तो बड़ा कहना कोई नहीं। और अज नाभा शहर के भगवान वाल्मीकि के जन्म दिहाड़े से जी है बहुत बड़ा जो जी पैदल मार्च हो रहा ये सारा भाईचारा सहयोग कर रहा साथ दे रहा। तो मेरे वालों आप सबको वाल्मीकि के जन्म दिहाड़े से लख लख करोड़ करोड़ मुबारक है। देखो जी भगवान वाल्मीकि महाराज का जन्मदिन पूरी दुनिया के बड़े हर्षोल्लास नाल मनाया जाता है। ये जिहड़ा जन्मदिन त्यौहार असीं मनाने आ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। खबर है मोगा से जहां पर लूटपाट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी JLN चालन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार बुलर के रहने वाले दरबारा सिंह ने मामला दर्ज करवाया और वो पेलो कंपनी में काम करता है और वो उगराही कर वापस अपने गांव आ रहा था कि तभी रास्ते में नकाबपोश युवकों ने उसे रोक लिया। पिस्टल दिखाते हुए उसका मोबाइल और 4200 रुपये छीन लिए। साथ ही जरूरी कागजात भी ले गए हैं। पुलिस की तरफ से जांच करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे साथी खड़क सिंह की तलाश की जा रही है। पहले आप फोटो ले लें। खबर है बिहार के नालंदा से जहां पर अस्थावा विधानसभा क्षेत्र के अयोध्या प्रसाद सभागार भवन में कर्पूरी चर्चा का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन परिवहन मंत्री शीला मंडल MLC नीरज कुमार सिंह विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के नेताओं के दौरान नीतीश कुमार के मिलने के सवाल पर जदयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने जातिगत गणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर जुबानी हमला करते हुए कहा कि सिर्फ फूलपुर के नेताओं से मिलने की बात पर बीजेपी इतना बेचैन है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।